हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। हम लोग आज एक क्वेश्चन, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि लीनियर अलजेब्रा का हमने क्वेश्चन लिया है जो कि CSIR नेट 2022 में पूछा गया था, फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट एम बी मैट्रिक्स। एम एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें गिवन दैट 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। एक आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का 1 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही होगा, ये पूछा है। तो ऑप्शंस पे आते हैं। -2 इज एन आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू दे दिया तो दूसरा आइगन बोल रहा है कि -2 होगा। 3 इज एन आइगन वैल्यू, द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, एम इज डायगोनलाइजेबल। तो इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी सारे चीज़ें आएगी। लाइक आप एक आइगन वैल्यू दिया है तो दूसरा आइगन वैल्यू निकालने के लिए ट्रेस के हेल्प से, डिटरमिनेंट के हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर मैनुअल वे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के रूट जो आएगा उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका डायगोनलाइजेबल के बारे में पूछा है, तो डायगोनलाइजेबल के लिए क्या माइंड में आ रहा होगा कि इफ़ एंड ऑनली इफ कंडीशन, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट के हेल्प से अगर आइगन वैल्यू निकालते हैं तो उसके एम और जीएम के हेल्प से हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं। और आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। तो आइगन वैल्यू ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन आइगन स्पेस 1 का मतलब क्या हो गया कि इसकी नलिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 के करस्पॉन्डिंग जो होगा, सॉरी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू का 1 होगा। आइगन स्पेस का मतलब वही होता है, ठीक है। तो आएंगे उस पर। तो पहले इस एक आइगन वैल्यू अगर 1 है तो दूसरा आइगन वैल्यू और तीसरा आइगन वैल्यू का क्या वे हो सकता है निकालने का। एक तो ट्रेस होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो एक मालूम है, दो नहीं मालूम है तो नहीं पता कर सकते। दो अगर मालूम है तो तीसरा निकाल सकते थे, बट इससे तो नहीं होगा। दूसरा वे हो सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, एक वे हम लोग ये यूज करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट इसका जीरो हो जाता है मैट्रिक्स, तो एक आइगन वैल्यू कंक्लूड कर लेते कि जीरो हो जाता है। अब दो आइगन वैल्यू पता हो जाता तो तीसरा आइगन वैल्यू विद हेल्प ऑफ टेस्ट वी कैन फाइंड। सो क्या डिटर्मिनेंट इसका जीरो होगा, तो ईजली अगर आप लक्की हो एग्ज़ाम में, अगर आपने किया तुरंत हो गया तो ये है, ये मेथड काम कर सकता है। अदरवाइज आपको मैनुअल वे करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटरमिनेंट भी निकाल लेता हूँ जिसकी हेल्प से कंक्लूड कर पाएँ कि ये डिटरमिनेंट जीरो हो रहा हो है कि नहीं, इसका आइगन वैल्यू जीरो होगा कि नहीं। तो -1 क्या होगा, 3 + 1, तो यहाँ +1 होगा, 4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से हमें ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, जीरो तो होगा ही नहीं। तो दो आइगन वैल्यू पता नहीं है, तो इसके लिए आपको मैनुअल वे यूज करना पड़ेगा। तो मैनुअल वे क्या होगा, a माइनस लैम्डा ई का डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके रूट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते हैं। माइनस लैम्डा -1 0 1 2 माइनस लैम्डा -1 1 1 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा करेंगे तो कितना होगा, 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +1 +1 3 माइनस लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0 से सॉल्व कर देते हैं, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, -6 लैम्डा +5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा +4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सारे को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा क्यू -5 लैम्डा स्क्वायर +8 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके लैम्डा का वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा क्यू -4 लैम्डा स्क्वायर -लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा 4 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, लैम्डा -4, ठीक है। -4 लैम्डा कॉमन लेंगे तो सॉरी, इसको आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, लैम्डा -1 -4 लैम्डा कॉमन ले लो तो माइनस लैम्डा -1 +4 कॉमन ले लो, लैम्डा -1। तो यहाँ से आ गया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइगन वैल्यू क्या क्या आ गया,
1, ये होगा लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का 2 आइगन वैल्यू आएगा, मल्टीपल आइगन वैल्यूज़ होंगे 2 के करस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम 2 आइगन वैल्यू का 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो जाता तो डायरेक्ट बोल देते कि डायगोनाइजेबल होगा। और क्या क्या यहाँ से आ गया हमारा ऑप्शन, ये गलत हो गया, -2 आइगन वैल्यू होगा नहीं, 3 आइगन वैल्यू होगा नहीं। अब डायगोनाइजेबल होगा कि नहीं, ईच आइगन स्पेस ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, ये चेक करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब जीएम निकालते हैं। दो एक के करस्पॉन्डिंग तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक आइगन वैल्यू, दूसरे आइगन वैल्यू जो 2 है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो डायगोनाइजेबल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में कंपेरिजन करते हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो डायगोनाइजेबल हो जाता है। तो एम तो हमें पता है, तो अब जीएम निकालते हैं 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो जीएम क्या होगा, यहाँ से -2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, -1 1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है, 0 -1 1 0 -1 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएम निकाल रहे हैं। x बिलोंग्स टू आर सच दैट a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, यही तो होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो यहाँ से रो रिड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 -1 0 -1 -1 -1 1 1 1। अब यहाँ से ये रो और -2 -1 0 -1 -1 -1 क्या कर देते हैं, R3 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो देख सकते हैं आप कि दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ओनली 1 रो है जो है कि 0 आ रहा है, यानी n माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i जो होगा जीएम होगा, जीएम का फॉर्मूला होगा। तो जीएम 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i कितना हो गया, दो नॉन जीरो रो हैं, तो क्या होगा, 2 रैंक होगा इसका। तो जीएम कितना आ गया, जीएम 1 आ गया 2 के करस्पॉन्डिंग। एम कितना है, 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी एम जीएम नॉट इक्वल टू है। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि डायगोनाइजेबल तो नहीं होगा क्योंकि एम जी एम इक्वल नहीं आया है। तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो यहाँ से डायगोनाइजेबल कैंसिल। तो यहाँ से 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, और पार्ट बी में ही शायद पूछा गया था। मैं सारे ऑप्शन को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं सारे को डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन बच रहा है। थर्ड ऑप्शन तो सही होगा ही, बट इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1। तो राइट, 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का डायमेंशन कितना हुआ, आइगन स्पेस का डायमेंशन। आइगन स्पेस का मतलब क्या हो गया, वो सारे सेट का कलेक्शन, वो सारे सेट का कलेक्शन, वो सारे लैम्डा का कलेक्शन जो ए लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा को, ए वी इज इक्वल टू 2 लैम्डा को सेटिस्फाई करे, ठीक है। वो सारे वेक्टर, वो सारे वेक्टर एलिमेंट जो ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो 2v होगा, 2 ए वी इज इक्वल टू 2v को सेटिस्फाई करे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2i भी इज इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करना था जो ये अभी सॉल्व किए। तो कितने एलिमेंट्स इसमें कंटेन होंगे जो a माइनस 2i के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 पे भेजेगा। तो यानी इसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, यानी नलिटी इस मैट्रिक्स का निकालना है। तो नलिटी हो गया, या इसके कर्नल का डायमेंशन जो हो गया सेम होता है। तो कर्नल का डायमेंशन होता है क्या है, 0 0 जो होते हैं, जितने होते हैं वही नलिटी होता है, और नॉन जीरो जीरो रैंक हो जाते हैं। तो यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आइगन स्पेस ऑफ
ईच आइगन वैल्यूज हैज वन डायमेंशन। तो 1 तो 2 के करस्पॉन्डिंग हो गया। अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 1 के करस्पॉन्डिंग सिमिलर वे में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे भी एक ऑप्शन बचा, तो ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।